कहा था कि आप स्वर्गलोक जाकर के वहां से जीतेंगे और मुझे वहां की रानी बनाएंगे, लेकिन आपने तो धरती लोक पर मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं बस अकेले रह गई हूँ यहाँ पर। स्वामी, मैं कैसे जीऊंगी आपके बगैर? बताओ, कैसे जीऊंगी मैं? मेरे ऐसे सोचने से मेरे स्वामी वापस तो नहीं आ जाएंगे? वो धरती लोक पर मेरे साथ रहने तो नहीं लगेंगे? मेरे स्वामी जा चुके हैं। अब उनके अत्याचारों का मुझे प्रतिशोध चाहिए। मुझे स्वर्गलोक को जीतना पड़ेगा। अगर मैंने स्वर्गलोक नहीं जीता तो मेरा नाम मालिनी नहीं। लेकिन प्रतिशोध मैं अकेले कैसे लूंगी? बदला मैं अकेले कैसे लूंगी? बदला लेने के लिए मुझे अपने बुलाना पड़ेगा। मेरा पुत्र जो है आकर के इस प्रतिशोध को पूरा करेगा। Asura, half buffalo. That's how Mahishasura. मेरा बेटा आ रहा है। मेरा दिल कह रहा है। मेरा बेटा पास में है। He could change his form at his own will, from being an Asura to Mahisha. He was the one who toppled both heaven and earth. ಅಸುರ ವೀರರ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ, ನನಗೆ ತಂದೆ ಇಲ್ಲದಂತಾದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಆದರೆ ನಾನೀಗ ಆಗ್ತಾರೆ ಸತ್ತ ಹಬ್ಬ ಮರಳಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗಿ ಹೋದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚೀನದವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರದಂತೆ. ಆದರೆ ಸತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಮಗನಾದ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅಮ್ಮ, ನೀನು ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂದಾಗಿದ್ದು ನಾನು ಸದ್ಗುಣಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಮ್ಮ. ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. विजय भव, लेकिन हम ये
सकते। ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬೇಕಮ್ಮ? भगवान का वरदान तुम्हें पाना होगा। ಹೇಳಮ್ಮ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? तुम्हें तपस करना पड़ेगा। ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕೆ? हाँ मनीषा, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಮ್ಮ? तुम्हें जंगल जाना होगा। जंगल जाके कठोर तपस करना होगा, एकाग्रता के साथ बैठना होगा। ಏನಮ್ಮ, ನಾನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಇಲ್ಲ 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 ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲಮ್ಮ. ನನ್ನನ್ನು He does it with utmost sincerity, just to make sure Lord Brahma gets impressed. Let us see if he succeeds in it. Fix it. keep coming at you. Somebody has come. Let us see. I come to the war. And you ask me. I'm very happy with your purpose. Okay, you gave me time. ಬ್ರಹ್ಮದೇವ, ನನಗಾಗಿ ನಾನು ಏನನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂದ ಆ ಇಂದ್ರನ ಜೊತೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಂತೆ ನನಗೂ ಅಮರತ್ವವನ್ನು ಕರುಣಿಸು. ಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವತೆಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಹರನಿಂದಾಗಲಿ ಹರಿಣಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಮೂರು ಲೇಖದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಗಂಡಸರಿಂದಾಗಲಿ ನನಗೆ ಮರಣ ಬಾರದಂತೆ ವರವನ್ನು ಕೊಡುವುದು. ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ವರವನ್ನು ಪಡೆದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಗಂಡನಿರಲಿ ಹಾಗೆ ವಿಷ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಪಡೆದ ವರವನ್ನು ತಾಯಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ತಾಯಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾದರು. ಆದರೆ ಈಗ ತಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಂತೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. चारों तरफ सुख है, शांति है, समृद्धि है। क्या क्या हमारे आश्रम को कोई खतरा तो नहीं है? क्यों ना नृत्य संगीत का कार्यक्रम किया जाए? ऐसा वरदान वायुदेव, अमर होने का वरदान। अग्निदेव, आपने कुछ ऐसा सुना है? नहीं प्रभु, मैं तो अभी सुना है। चंद्रदेव, आपने भी कुछ ऐसा सुना है? नहीं प्रभु, अभी सुना। सूर्यदेव, नहीं प्रभु। देवतागण, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये वही महसूस है जिसके पिता ने भी जरूरत की थी, स्वर्गलोक पर आंख उठाकर देख रहे थे और वो हमारे हाथों मारा गया। यहाँ के राजा हम हैं और हमारे रहते हुए किसी भी असुरों के लिए हिम्मत नहीं कि वो स्वर्गलोक पर आंख उठाकर देख सके। पर प्रभु, अभी सतर्क है ना। आवाज सुन दो, माइक के पास, अच्छी बात है। माइक के पास। आप क्या कह रहे हैं? हाँ प्रभु, हमें सतर्क रहना चाहिए। वायुदेव,
आपका भी यही मत है? जी प्रभु। ठीक है, युद्ध की तैयारी की जाए और हमारे ऐरावत को बुलाया जाए। सही बोला भैया। अब स्वर्ग लोग हमारे महाराजा के मुट्ठी में है। भगवान तो भाग गया। फाइनली जैसे वरदान मिला। इन असुरों ने क्या हालत कर दी? चारों तरफ विनाश हो गया। त्राहिमाम, 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 ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, महादेव, विष्णुदेव। कृपा कीजिए, कृपा कीजिए महादेव, कृपा कीजिए। ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, कृपा कीजिए। त्राहिमाम, त्राहिमाम। ब्रह्मदेव, तभी बराबर कृपा कीजिए ब्रह्मदेव। इन असुरों ने क्या हालत कर दी इन असुरों की अपनी शक्ति कहाँ से आ गई ब्रह्मदेव? इंद्रदेव, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? इन असुरों ने हमारे आदम पे आक्रमण किया महादेव। ऐसा कैसे हो गया? असुरों में इतनी शक्ति कैसे आ गई? Brahmadev, what have you actually done now? Last time you went, you gave a boot and we had a drama. This time, once again, ब्रह्मदेव, ऐसा आपने क्या कर दिया कि सभी परेशान हैं? देखिए, एसएसपी रेसिडेंट वालों को, वो भी परेशान है, नेता भी परेशान है। आप हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ा कर देते हैं। can you just explain to us? who were doing tapas. I need to give a boot. That is my duty. Now, whenever I giving tapas, there will be something which you people, if you are, I wish to doing something and solving it. Do it this time also. You could have worked from home that day. Why did you go to office? Exactly. I was working at home only. There was some escalation came to me. So being a creator, I had to be there. So it happened like that. Mr. Ji, once again. अब इस समस्या का समाधान निकालना होगा। चूंकि ब्रह्मदेव ने वरदान दे दिया है, अब उसे वापस नहीं लिया जा सकता। So Mahadev, we have to find out. We need to ask Brahmaji how we can get rid of this. We can get rid of the asuras. ब्रह्मदेव, अब हम इस समस्या का समाधान कैसे ढूंढे? आप ही बताएं। Within ourselves. It's a Brahma Rash. We cannot say outside. Let us within ourselves find a solution for it. We have a Brahma Ravasyam and have so many mics. Okay. So, let us actually find out the solution. Generally, when Brahma gives a boon, he leaves a loophole. Definitely this time also, he would have left a loophole. Let us find Vishnuji, what is the loophole? None other than That is a Brahma Rash. Let us discuss. Oh, Brahmaji stopped us revealing that, so we'll not reveal, but we know how we can get rid of this. Well managed, Vishnuji. So, let us now create a Shakti who can be actually be a power of Brahma, Vishnu and Shiva, and that Shakti can actually give empower to everybody and then kill Mahishasura. Correct. Let's create the Shakti. जब इस धरती पर पापों का घड़ा भरता है, अधर्मी राक्षसों को अहंकार बस ये लगता है
कि वो तुम्हें मृत्यु दे सकते, कदापि नहीं। जीवन मृत्यु सब उसी परम पिता परमेश्वर के हाथ में है। तुम Hey, silent. धर्म का राह कभी भी मत छोड़ो, अपनी भक्ति करते रहो, सबका कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। पूरा पानी. Thank you for accepting my invitation and attending this event and making this much more auspicious. प्रणाम देवदास, प्रणाम पिताश्री। तुम क्या कर रही हो इधर? I've heard that you are performing Daksh Yagna and you have not invited me and my husband here. Yes. Why will I invite you or your husband to this yajna? You are not at all equal to my status. The place you live, the food you eat. Why will I invite such people to my yajna? First, you have insulted my husband by not inviting him here, and now you are insulting him more by saying such things. What else do you expect me to say? स्वामी ने सही कहा था, मुझे यहाँ कदाचित नहीं आना चाहिए था। मुझे मेरी भूल की पश्चाताप इस यज्ञ कुंड में अपना देकर देना होगा। स्वामी, मुझे क्षमा करें। First Sati came with a reputation. Now you, what do you want? Daksha, what have you done to my Sati? I didn't do anything to your Sati. She herself came, jumped inside the yajna and spoiled it. Now my yajna is incomplete. Daksha, is that what you are actually worried about? Yes, I'm worried about my yajna. Huh. Daksha, first you insulted me not giving my portion of this Trideva portions. Next, you actually insulted me as your son-in-law. Finally, I told my wife not to come here because you will not respect her. But still, she came here. And finally, is that what you actually do? This is the limit, Daksha! शैलपुत्री के रूप में हिमालय के घर में जन्म लेती है। पिताश्री, Yes. Tell me, why are you here? you have been seeming worried since a long time, Pitāshri. May I know the reason? Yes, I am very worried. I'm worried. I'm worried because worried about your marriage. I'm worried about who you will marry. इससे पहले कि आप कोई निर्णय लें पिताश्री, क्या मैं आपको अपनी मनसा बता सकती हूँ? जरूर पुत्री, बताओ। मैं देवों के देव महादेव से शादी करना चाहती हूँ पिताश्री। क्या? महादेव? No, I don't think so. It's a good idea. He is very angry at me. Very angry at us. ऐसा क्यों पिताश्री? मैंने उन्हें अपने मन मंदिर में अपना बना लिया है पिताश्री। नहीं पुत्री, I don't think so. It is possible. I am ready to do anything to get him, Pitāshri. Please guide me. Putri, it's not that easy. Are you sure? Yes, Pitāshri. Okay then. Putri, you have to do tapas for as many years as you can, or till as many years till the Lord Shiva himself is, Lord Shiva himself has been satisfied and he is come to you. Are you ready to sacrifice so much? मैं ऐसा जरूर करूंगी पिताश्री, आशीर्वाद दें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Someone did a tapa and that has reached my Kailasha. Let me find
Why did I do that? Devi, देवों के देव महादेव finally have blessed me. Ashirvadu, I'm very happy with the way, the dedication you actually did this tapas. Can I know why did you do this? I have done this to marry you, Lord Mahadev. Devi, I know this will actually end like this. I know the entire drama for this. I am very happy with the way you actually did this tapas, and I'm very happy the way it all happened. I'm very happy to wed you as well. धन्यवाद महादेव. It is all about Ma Chandraghanta. This is the form of a married woman, an accomplished woman, where she has matured and has a successful married life. The next stage is of Ma Kushmanda. Here, she gets into the stage of motherhood. If you closely watch, the handa which is in her hand, it is nothing but the cosmic egg. Kushmanda, Ku stands for little. Ushma, which is warmth. Anda is cosmic egg. She is worshipped on the 4th day of Navratri. She bestows strength, wisdom, and prosperity. Skanda Mata. Skanda means Kartikeya, god of war. That is the mother of Kartikeya, Skanda Mata, mother of God. She is the symbol of motherly love. And to use Astra and Shastra, how to fight any odds which is coming up in life. I'm sure most of the mothers over here would want to relate themselves with this. She is here teaching the child to use the astras. How to get the negativity, to fight the negativity in this world. Now no one can kill me. Do you guys know who am I? No. Anybody? No. Anyone? Nagendra. That is Dr. Nainamula. No one can kill me. Lord Brahma's good will make me live forever. There is no more Shiva son who can kill me. Shiva is somewhere doing tapas. Now I live forever. Ha 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 ha. Who are you? What are you doing here? And who are your parents? My father is Lord Shiva and my mother is Radhamata. I have come here to kill you. Kill me? Ha 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 ha. Look at him and look at me. You are so weak. I can kill you easily. Ha 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 ha. Let's begin. सुना है कि बहुत सारे राक्षसों सब लोग को तंग कर रहे हैं. क्या ये सच है गुरुजी? गुरुजी, जंगल गई थी वो, फिर वो वापस कभी आए ही नहीं. शायद राक्षसों ने उन्हें ऋषि कात्यायन को ये सीन वहीं से चालू होगा वापस से. Ha 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 ha.
मैं तो आपसे बोर हो रहा हूँ। मुझे अभी तक तूफान ही नहीं हुआ है। चलो इन लोगों को भगा दे यहाँ से, जल्दी खाने नहीं देंगे। सही बोला भैया आपने। चलो इन सबको यहाँ से भगाते हैं। मेरा विश्वास धर्म के ऊपर अटूट है। ये इतना अन्याय क्यों हो रहा है धरती पे? धर्म परेशान हो सकता है पर धर्म कभी हारता नहीं। धर्म की हमेशा विजय होती है। मेरा मानना हर एक जीव जंतु को इस धराधाम पे चैन पूर्वक जिंदगी जीने के लिए मेरी विनती है माता, मेरी विनती है माता। हे माता, हमारी विनती है माता, हमारी विनती स्वीकार करो माता। हे माता, हे माता, हमारी विनती स्वीकार करो माता। आभार, आपने हमारी विनती listening to all your prayers and I'm very happy with them. I will come to your house as your daughter. धन्य धन्य अहो भाग्य माता, अहो भाग्य। The sixth stage of Durga, a stage after being a mother, wherein most of us feel that this is the end of a woman's life or a career. Whereas this stage of Durga proves that a woman's new phase has just begun. She is revered as a symbol of power, strength, and helps her devotees to achieve their goals and overcome any hurdles in their past. माता दुर्गा ने हमारी, क्योंकि ये ऋषि कात्यायन की पुत्री हैं, जग इनको कात्यायनी के नाम से जानेगा। Someone should come to stop them. Who comes? आपको दिखना है। सही बोला भैया आपने। यहाँ पर चेंज कोई भी नहीं आ सकता। एंट्री भी बहुत अच्छा तरीके से दी है। हमारे महामंत्री शुभलोचन का वध किया है। शरीर पर काला रंग डालकर तुम काय को नहीं डाल सकती। युद्ध तो मैं अवश्य करूंगी और इस युद्ध का अंत तुम दोनों के अंत के साथ होगा। भैया मैं क्या आज्ञा से सरों को ये डालो। तूने मेरे भाई का वध किया, अब तो तेरा काल जरूर आएगा। काल बनेगा तू मेरा। अरे बाबा हमारे समक्ष कैसे? हाँ भैया समझ नहीं सकोगे तुम। तुम्हारी ये भक्ति अभी दूर हो जाएगी निशा। हंसी आ रही है मुझे तुम्हारी बातों पर। आज हम तुम्हारे घमंड दूर करके रहेंगे। आओ हमारा सामना करो। परिणाम की चिंता। अब तुमसे उलझने का भूखेगी। मैं तुम्हें कुकुम्बर की तरह चॉप चॉप कर दूंगा।
नहीं, मैं ये कदापि नहीं होने दूंगा। एक अभिलाषपुरी से पराजित मैं नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। शब्द निशब्द, अंत करो अपनी मूर्खता का। तुम्हारे हर प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। आखिरी मौका देती हूँ मैं तुमको। लाभ लो इस अवसर का और बचाओ अपने प्राण। तुमने बार-बार नारी को कम आंका, नारी को बुरा भला कहकर उसका अपमान किया है। अब समय आ गया है तुम्हें नारी शक्ति का उचित परिचय देने का। संसार के सारे प्राणी में मेरी ही शक्ति है मूर्ख। मेरी शक्ति के बिना तो कोई अपनी उंगली भी गतिमान नहीं कर सकता। आखिरी अवसर है, आज्ञा पाता लो और बचा ले अपने प्राण। व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तो सामना कर अपने काल का। असुरों का असुर। तुम हो वो महाकाली जिसे अपने स्थान का तनिक भी भाग नहीं है। एक नारी होकर भी तुम इतना अहंकार है। मत भूलो तुम एक नारी हो और नारी का स्थान युद्ध भूमि में नहीं होता है। नारी का स्थान नारी हो तो नारी की मर्यादा में रहो। एक अबला हो, एक स्त्री हो, कुछ नहीं। मेरे चरणों की धूल और तो नारी पुरुष के चरण की धूल नहीं, जगत जननी होती है। नारी पुरुष की शक्ति होती है। नारी माता है। नारी प्रेम और त्याग है। नारी दया है। परंतु यदि एक पुरुष नारी का सम्मान भूलकर अपनी सीमा लांघे तो एक मृत्यु का रूप है नारी। तेरा काल है ये काली, तेरा सर्वनाश है ये महाकाली। सर्वनाश, मृत्यु। क्या तुझे इसका तनिक भी भान है कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान। ये तीनों लोग हैं जिसकी मुट्ठी में। मेरे रक्त के हर एक खून में है राक्षस का एक नया बीज। मैं हूँ रक्तबीज। तेरी मृत्यु जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा, कहाँ पे बचेगा। तो गिरेगा गिरेगा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। सबसे प्रबल शस्त्र रचत रक्त करेगा। तुझे मेरा वध करने के लिए मेरा रक्त बहाना पड़ेगा। और जब जब मेरे रक्त की बूंद इस धरती पर गिरेगी, एक नया राक्षस पैदा होगा। इतना
नाच नाच सारी रात क्या पता मैं करता The most scariest form of a woman, a symbol of time and change. There is a reason why she is scary. She is supposed to scare the daylight out of the demons. At this stage, she is an independent woman, where the woman is on the top and she is always in control. Hence, she is believed to be the goddess. Hey Mahadev, Rahima, please pardon me for my mistake. Devi, there is no need to apologize. You are very fierce, and there is only one way to keep you calm. Hey Mahadev, I couldn't even recognize my husband in the quest of my bloodthirst. This form of mine is very fierce. Hey Devadidev, can you suggest me some solution? Devi, there is nothing to worry about. This form is a very important form, and you need to do this to kill the demons. Nevertheless, because of your anger and fierceness, It is my command. ನಾನು ಈ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ. ನನ್ನ ಈ ರೂಪ ಅಸುರರ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ಪುನಃ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್. Devi, as Brahma called you, you will be Shraddhi, right? So, this form is very important. Now, our Sri Sai Paradise people can come and get blessings from you. I'm so happy. Everything is so peaceful. I think now all our miseries are over. Devi, only trailer is over. Main picture is yet to come. You are waiting. Mahagauri, a eighth form of Navadurga, one who has gained importance and recognition with her tapas. This part of a female symbolizes the spiritual growth and self-realization. She represents purity, calm, siddhis, or the bestowal of supernatural powers. कर्म में, मोक्ष भी में, प्रकाश में, अंधकार भी में, मार्ग में, लक्ष्य भी में, मोह में, त्याग भी में, कर्म में, ब्रह्मांड भी में, अंत में, आरंभ भी में, गौरी में, काली भी मैं। काली का जरूरत काली है उसका जब आंखें नहीं लग रहे नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती देशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भू
ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಿಕಾರವಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತಿದೆ, ತುಂಬ ಜಂತುಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾರಿ ನಮ್ಮವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದಳಂತೆ. ನಾನು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತೇನೆ, ಯಾರನ್ನು ಅವಳು? ಯಾರು ನೀನು? ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟರೆ ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು. ಹೇ ಮಹೇಶ್ವರನೇ, ನಿನ್ನ ಮೃತ್ಯು ನನ್ನ ಮೃತ್ಯು? ನೀನು ಅವತ್ತು ಕೊಂದೆ ಇವರನ್ನು ಹಾಕಲದಿಂದ ಇರಬೇಡ. ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದವರನ್ನು ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇಡನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀನೊಂದು ಕೇವಲ ನಾರಿ. ನಿನಗೆ ಬದುಕಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಡೆದು ಹೋಗು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡು. ನಿನಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲವಂದರೆ ಬಾ. पूरे देवलोक में तहस नहस मच चुका है। सारे लोग, सारे ऋषि, सारे देवताओं को परेशान करके रख दिया है तूने। मैं तुझे आखिरी मौका देती हूँ, क्षमा मांग ले, तेरी जान बच जाएगी। क्षमा? ಸ್ತ್ರೀ, ನೀನು ವೇಷವನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಾನೇನು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ವೇಷವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿದೀಯಾ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂರು ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಈ ಮೈಸೂರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕವಿಲ್ಲದಂತೆ ತೊಲಗು ಇಲ್ಲಿಂದ. ನಿನಗೆ ಬದುಕಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗು. ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ यदि इसी बुद्धि का प्रयोग तूने समय में किया होता तो आज तेरी ये दशा ना होती। परंतु तू अपने अभिमान के अंधकार में इतना चूर था कि तूने अपने गुरु की भी सुझाव ना मानी और अब बहुत देर हो चुकी है। तेरा पाप क्षमा योग्य नहीं। ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸಲು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. तुमने खुद चली है नीत पापी। स्मरण कर, क्या कहा था तुमने? आज मृत्यु के डर से क्षमा मांग रहा है, पर तुझ जैसे मूर्ख को क्षमा करके मैं अपने अन्य संतानों के साथ अत्याचार
सकती, मैं मना नहीं कर सकती। मैं करूंगी तेरा संधान। जो नारी का अपमान करेगा उसका अंत निश्चित है। जो नारी को हीन दृष्टि से देखेगा उसकी दृष्टि सदा के लिए बंद हो जाएगी। जो नारी के अपमान का उपहास करेगा वह स्वयं शक्तिहीन हो जाएगा। जब जब नारी के अपमान की प्रवृत्ति जागेगी तब तक उसके अंत के लिए शक्ति जागेगी। नंदिनी नंदित मेधिनी विश्वविनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि विष्णुनुते भगवति वेशिति कंठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते Divya, who came as Kushmanda. Praveena, who came as Kandamata. And the fearful Shati, who came as Kalaratri. The calm, composed Nagaratna Srinivas, who came as Gauri Mata. Now I would like to call upon the creator, not the creator of the drama, but the creator of this entire bhasam, if I may use the word, Mr. Brahma. And that is none other than Ramesh sir. Every drama somewhere starts only. Divya, who came as Kushmanda. Praveena, who came as Kandamata. And the fearful Shati, who came as Kalaratri. The calm, composed Nagaratna Srinivas, who came as Gauri Mata. Now I would like to call upon the creator, not the creator of the drama, but the creator of this entire bhasam, if I may use the word, Mr. Brahma. And that is none other than Ramesh sir. Every drama somewhere starts only